वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है नो कांटेक्ट में वो आपसे क्या चाहते हैं। तो जिनका भी नो कांटेक्ट चल रहा है अपने पार्टनर के साथ, ये लव रीडिंग है गाइस। तो आप किसी भी इंसान के लिए अगर जानना चाहते हो कि वो इंसान मुझसे बात नहीं कर रहे तो उनको मुझसे क्या चाहिए, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो इस वीडियो में आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। आइए हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कुछ लोगों के पार्टनर में मुझे लग रहा है कि एंजाइटी बढ़ी हुई है। पर्सन स्ट्रेस भी ले रहे हैं। पर्सन को आजकल काम से ज़्यादा अपनी लव लाइफ, अपना रिलेशनशिप और कहीं ना कहीं अपनी खुशियाँ, उसके बारे में ज़्यादा चिंता लगी हुई है। पहले इनको ये होता था कि ये अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देते थे। इन्होंने रिलेशन को और आपको शायद नंबर 2 पे रखा हुआ था। अब इन्हें लग रहा है कि मुझे लाइफ में प्यार पहले चाहिए, काम दूसरे नंबर पे है। तो ये एक चेंज उनमें आया है और ये चेंज उनको अभी रिसेंटली फील हो रहा है। एक तो आपके पर्सन में ना मूड स्विंग्स की भी प्रॉब्लम है। इनका मूड बहुत जल्दी बदलता है। ये लंबे टाइम तक एक ही एनर्जी में नहीं रह पाते। जैसे कि आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेते हो कि मुझे अगर इससे प्यार है तो मुझे इसी से प्यार है। फिर आपके सामने कोई कितना सुंदर इंसान आ जाए, कितना पैसे वाला इंसान आ जाए, आपका मन उसके लिए बदलता नहीं है। इस पर्सन के साथ ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि आपके पर्सन धोखेबाज हैं। कहने का मतलब आपका पर्सन कहीं ना पैसों को ज़्यादा वैल्यू करते हैं। लाइफ में स्टेटस को लेकर, सोसाइटी में अपनी इमेज को लेकर, परिवार में अपने आप को लेकर ये काफ़ी कॉन्शियस रहते हैं। और कई बार ये अपना प्यार कुर्बान कर देते हैं, अपने प्यार को बलिदान कर देते हैं कि पहले मेरे परिवार वाले हैं, मेरा रिलेशन और मेरा प्यार दूसरे नंबर पर है। तो कुछ लोगों के पार्टनर ने नो कांटेक्ट इसीलिए किया था क्योंकि वो अपनी फैमिली के सामने आपको अपनाने से भाग रहे थे। ये सिनेरियो उन लोगों के लिए ज़्यादा मैच करेगा या रेजोनेट होगा जिनके पार्टनर ने परिवार के कारण आपको कमिटमेंट नहीं दिया और ये अचानक आपके रिलेशन से चले गए, या फिर इन्होंने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया है, आपके साथ बात करना कम कर दिया है। और मुझे कुछ लोगों में ये भी लग रहा है गाइस कि ये पर्सन हो सकता है कि पहले से मैरिड थे, इन्होंने अपनी मैरिज की बात को छुपाया और आपके साथ रिलेशन में आ गए। लेकिन जब आपको इन्होंने देखा कि आप इनके प्यार में काफ़ी सीरियस हो गए हो, काफ़ी दिल से प्यार कर रहे हो, इनको लेकर बहुत पॉजेसिव हो, इनसिक्योर रहते हो आपका प्यार इनके लिए बहुत सच्चा है, तब इन्हें लगा कि अब मुझे बता देना चाहिए कि मैं पहले से मैरिड हूँ। तो कुछ लोगों में सिनेरियो 2 मैच करेगा। और अभी तीसरा सिनेरियो भी निकला है कि अभी भी ये थर्ड पार्टी में है, क्योंकि इनके जितने कार्ड्स आ रहे हैं ना, मुझे प्यार में ईगो के कार्ड्स आ रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन के कार्ड आ रहे हैं, 2 चॉइसेस के कार्ड आ रहे हैं कि इनके पास 2 चॉइस है, एक आप हो, एक थर्ड पार्टी है। और पास्ट में भी ये इसी तरह जगल कर रहे थे। चौथा सिनेरियो है उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर आपको डेली याद करते हैं, सुबह भी, दोपहर को भी, शाम को भी, रात को भी। लेकिन अभी तक इस इंसान ने नो कांटेक्ट खत्म नहीं किया हुआ। ये सिर्फ आपको याद ही कर रहे हैं। ये एनर्जी आपको फील होती है।
आपको इनके नाम के साइन भी दिखते होंगे, नाम का लेटर दिख जाता होगा। पर्सन से जुड़ी हुई कोई ऐसी याद, कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसी बातें जो आपके दिमाग से निकल ही नहीं रही, उनके दिमाग से भी नहीं निकल रही, आप दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हो। बहुत ज़्यादा डिट्टो एनर्जी है, सिमिलर थिंकिंग है, सिमिलर थॉट्स हैं, सिमिलर मैनिफेस्टेशंस हैं। या तो आपका ये सोलमेट है या फिर ये पास्ट लाइफ का कार्मिक है। कनेक्शन काफ़ी गहरा है आपका, लेकिन ये इजी रिश्ता नहीं है। आप जिसके साथ भी रिलेशन में हो ना, पहले भी इनके साथ आपका कई बार नो कांटेक्ट होता है और कुछ टाइम के बाद ये दोबारा लाइफ में आ जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है गाइस कि आप इनसे बात करना कम कर देते हो, तो इनको लगने लगता है कि शायद आप इनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे, और फिर ये क्या करते हैं कि आपको अकड़ दिखाते हैं, काफ़ी डिफेंसिव एनर्जी में चले जाते हैं। और इनको लगता है कि अभी चुप रहना ही सही होगा, क्योंकि इनमें जो ईगो है ना, वो इनको एक्शन लेने से रोकता है। तो ये मैंने आपको 3-4 सिनेरियो बताए हैं। मैच अगर कोई भी करता है तो ठीक है, अगर इनमें से कोई सिचुएशन आपके साथ मैच नहीं भी करती तो डरने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इस रीडिंग में तो मेरे साथ कुछ मैच नहीं कर रहा। रीडिंग को अभी शुरू हुए कुछ ही मिनट हुए हैं, जब पूरा वीडियो आप सुनोगे, आगे टैरो में और भी कार्ड्स निकलेंगे, तब आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया मिल जाएगा कि रीडिंग में बताया क्या जा रहा है। क्योंकि टैरो इसी तरह काम करता है, टैरो में कौन सा कार्ड कब निकल आए ये टैरो रीडर को भी नहीं पता होता कि अगला कौन सा कार्ड हमारे सामने निकल कर आएगा। चलिए अब और देखते हैं। एंजल नंबर अगर आपको नज़र आ रहे हैं गाइस, जैसे एंजल नंबर 1010, और कुछ लोगों को एंजल नंबर दिख रहा होगा 369, 786, 1111, 555, 888, 333, और कुछ लोगों को ना बटरफ्लाईज भी दिख रही होंगी, तितलियां नजर आ रही होंगी, और आजकल आपको पंछी भी बहुत नजर आ रहे होंगे, बर्ड्स बहुत दिख रही होंगी। तो अगर ये आपके साथ अभी कुछ दिनों से ज़्यादा हो रहा है, मान लीजिए पिछले 10 दिनों में आपके साथ ये एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, आपको कुछ भी दिख सकता है, ये नहीं कि आपको सब कुछ दिखेगा। एंजल नंबर भी दिखेंगे, बटरफ्लाईज भी दिख रहे होंगे, या बहुत सारे बर्ड्स या पंछी भी नज़र आ रहे होंगे, ज़रूरी नहीं है। शायद अगर एक ही चीज़ आपको दिख रही है कि पार्टनर का नाम का पहला लेटर दिख रहा है, या पूरा नाम ही कहीं पे दिख रहा है, कहीं आप घूमने गए हो और किसी शॉप पे खड़े हो, वहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, उसका नाम आपके पार्टनर के नाम पर है। कई बार शॉप का नाम ही उस नाम पर होता है जो हमारे पार्टनर का नाम हो। तो ये एक साइन होगा आपके लिए कि आपका और इनका एक 5D कनेक्शन है। आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर पिछले कई दिनों से ज़्यादा सोच रहे हो। आपके दिल से उनकी याद नहीं जा रही, उनके दिल से आपकी यादें नहीं जा रही। बस यहाँ पे एक्शन लेने की दिक्कत आ रही है आपके पार्टनर की तरफ से। और कुछ लोगों को हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे LOA का कार्ड आया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड। या इन्होंने कहीं पे ये पढ़ा हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं, अपने रिश्तों को, अपनी ज़िंदगी को, अपने विचारों को। तो ये ना इन सब चीज़ों के बारे में पिछले कई दिनों से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा कर रहे हो।
बाकी अभी नो कांटेक्ट में ना कुछ लोगों का पार्टनर टाइम से पहले कोई एक्शन लेना नहीं चाहते, यानी कि जब उन्हें लगेगा कि अब मुझे इस इंसान को अपना प्यार देना चाहिए, अब मैं मेंटली, इमोशनली, फिजिकली और स्पिरिचुअली रेडी हूँ इस इंसान को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मतलब अगर वो शादी सोच रहे हैं करने के लिए आपके साथ, तो जब ये फाइनली रेडी हो जाएंगे ना, सब कुछ अपने दिमाग में सोच कर प्लान करके, तब ये कम बैक करेंगे, तब ये वापस आएंगे। क्योंकि मुझे लग रहा है कि इनको लगता है कि मैं बार बार उसकी लाइफ में झूठे वादे नहीं कर सकता, उसको बड़े बड़े सपने दिखा नहीं सकता। इनको अंदर से वो गिल्ट है, शेम भी है, और अंदर से इनको अपने ऊपर गुस्सा भी आ रहा है कि मैं कितना ज्यादा उसको हर्ट कर चुका हूं। तो शायद ये ना अपने पास्ट को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, पिछली बातों को याद कर रहे हैं, पिछला समय जो गुजरा है आपके साथ उनको बार बार सोच रहे हैं, और अपने अंदर ये काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रहे हैं कि मैं पहले अगर ऐसा कर लेता तो आज हम दोनों दूर ना होते, साथ में होते। बाकी लोगों का पार्टनर ना थर्ड पार्टी में बहुत बुरे तरीके से ट्रैप्ड है, बहुत बुरे तरीके से। आपके आज स्पिरिट एनिमल भी रीडिंग में निकल कर आए हैं। इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक भी हो सकता है कि ये उस रिश्ते में रहना नहीं चाहते, लेकिन इनको ज़बरदस्ती कोई वशीकरण कराकर कोई तंत्र क्रिया या मंत्र क्रिया से कंट्रोल किया जा रहा है, जिसके बारे में आपके पार्टनर को कुछ भी पता नहीं है। क्योंकि हम लोग बहुत मॉडर्न होते जा रहे हैं, बहुत ओपन माइंड होते जा रहे हैं। अपने आप को हम कहते हैं कि हम न्यू एज, न्यू जनरेशन है, तो क्या न्यू एज या न्यू जनरेशन में नज़र नहीं लगती, काला जादू नहीं होता? लोग एक दूसरे को लेकर जेलसी या एनवी नहीं रखते हैं, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते रियलिटी को। हमें लगता है ये सब फालतू की बातें हैं, ये सब सुपरस्टिशन है, ये वहम है। काला जादू, तंत्र क्रियाएं, गोस्ट, विचक्राफ्ट, ब्लैक मैजिक, हुडू, लेकिन ये होता है, ठीक है। अगर आप इसके बारे में खुद भी नेट पे सर्च करोगे ना कि क्या स्पिरिट्स होती हैं, क्या गोस्ट होते हैं, तो आपको पता लग जाएगा। तो थर्ड पार्टी ने ना इनके ऊपर कुछ करवा रखा है, या इनका कोई दुश्मन हो सकता है, कोई इनकी एक्स रही हो सकती है, कोई एक्स पार्टनर हो सकता है जो इनसे बदला लेना चाहता है, क्योंकि उस इंसान को इस इंसान के साथ प्यार था और आपके पर्सन ने उस इंसान का प्यार ठुकराया था। तो उस इंसान को आज भी इस इंसान से, आपके पार्टनर से एक जिद है, एक रिवेंज की भावना है, एक बदले की आग में वो इंसान जल रहा है कि इसके जीवन में ट्रू लव कभी ना आए, इसको कोई प्यार करने वाला ना मिले, इसकी किसी ऐसे इंसान से शादी ना हो जाए जो इसको प्यार दे। तो आप दोनों का सेपरेशन क्रिएट किया गया है, आप दोनों को अलग किया गया है। अब इस पे आप मानते हो या नहीं मानते हो, मैं इसके ऊपर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि हर चीज़ के पीछे जो रीज़न और फैक्ट होता है ना, उसको सिर्फ पर्सनल रीडिंग में मैं बता सकती हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाने नहीं आई, मेरा काम है टैरो को देखना, एनर्जी फील करना, टैरो से जो इंटरप्रिटेशंस निकल रही हैं, पॉसिबल आउटकम निकल रहा है, आप लोगों की करंट सिचुएशन निकल रही है, रिलेशन में क्या चल रहा है, बस वो बताने आती हूँ मैं। चलिए अब और देखते हैं क्या निकल कर आया है। बाकी नो कांटेक्ट ना कुछ लोगों का खत्म होने वाला है, बट फिर भी 2 हफ्तों से लेकर अगले 7 हफ्ते लग जाएंगे। कुछ लोगों में 2 हफ्ते के बाद एनर्जी चेंज होगी, और कुछ लोगों में 7 हफ्ते जब खत्म होंगे, 7 वीक्स जब एंड होंगे, उसके बाद आप दोनों के रिश्ते की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पैशनेट, स्ट्रॉन्ग और हैप्पी वाइब्स को, पॉजिटिविटी को, लव को, रोमांस को, आपस में मीटिंग करना, डेट पे जाना, आपस में कम्युनिकेशन फिर से अच्छा हो जाए,
तो ये चेंज आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों में ये चेंज आने वाले 2 हफ्तों के बाद आएगा। और जिनमें बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, पिछले 4 महीनों से बात नहीं हुई है, 8-10 महीने निकल गए हैं या उससे ज़्यादा टाइम जा चुका है, उनके लिए 7 हफ्तों से बात का जो टाइम है वो ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि चीज़ें काफ़ी हद तक रोमांटिकली बदलेंगी। और क्या ये फील कर रहे हैं आपके लिए? चैनल्ड मैसेज भी निकले हैं। पहले मैं आपको स्पिरिट एनिमल बता देती हूँ कौन कौन से निकल कर आए हैं। सबसे पहला स्पिरिट एनिमल है वाइट आउल, सफेद उल्लू। दूसरा स्पिरिट एनिमल है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। तीसरा स्पिरिट एनिमल है ईगल, बाज। चौथा स्पिरिट एनिमल पीकॉक है, मोर है। पांचवा स्पिरिट एनिमल कैट है, बिल्ली। छठवां स्पिरिट एनिमल एलिफेंट, हाथी। सातवां स्पिरिट एनिमल लायन है, शेर है। आठवां स्पिरिट एनिमल पैरेट है, तो ये पक्षी तोता है। नौवां स्पिरिट एनिमल डॉग है, कुत्ता है। ठीक है, ये जितने स्पिरिट एनिमल्स निकले हैं, कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी मुझे एनिमल लवर दिख रहे हैं, या फिर आपने इनको पेट भी किया हो सकता है, बिल्ली कैट घर में रखा हो सकता है, और ऐसे जानवर भी रखे हो सकते हैं जिनका शायद जिक्र इस रीडिंग में नहीं हुआ। जैसे कुछ लोग फिश रखते हैं घर में, कुछ लोग टर्टल रखते हैं या टोटॉइज रखते हैं घर में छोटे छोटे, और रैबिट रखा हो सकता है। तो जो भी स्पिरिट एनिमल आपके साथ कनेक्शन फील कर रहे हैं, आप उनकी तरफ कुछ अट्रैक्शन या इंट्यूटिव एनर्जी फील करते हो। कई बार आपने देखा होगा कि हम कहीं जा रहे होते हैं, हमारे पास अचानक बिल्लियां आना शुरू हो जाती हैं, या हमारे पास अचानक आसपास डॉग इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो हमारी तरफ कोई एनर्जी फील करते हैं, कोई कनेक्शन फील करते हैं। अब ये कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, उन्हें भूख लगी होती है वो इसलिए आते हैं। हाँ, उन्हें भूख तो लगी होती है, वो इसलिए तो आते ही हैं, ये तो ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ ही आपकी एनर्जी उनको बाकी इंसानों की एनर्जी से थोड़ा अलग फील कराती है। तो अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है और अगर आप किसी भी स्पिरिट एनिमल के लिए अपनी एनर्जी को खिंचा हुआ फील कर रहे हो इन दिनों, चाहे वो आपको सपने में नज़र आ रहे हो या फिर आपको रियलिटी में वो आसपास घर के कहीं दिख रहे हो, या फिर आजकल आप बहुत सारी एनिमल की वीडियोस यूट्यूब पे देख रहे हो, टीवी में देख रहे हो, नेटफ्लिक्स पे कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो एनिमल्स के ऊपर, या जो डिस्कवरी और इस तरह के चैनल्स होते हैं, हिस्ट्री 18 और ये सब, उन पर अगर आप एनिमल्स के बारे में कुछ वीडियोस वगैरह देख रहे हो, तो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आपको दिया जा रहा है, एक सिग्नल दिया जा रहा है कि अब टाइम आ गया है कि आप अपने जीवन में एनिमल्स के प्रति कंपैशन, एक्ट्स ऑफ सर्विस, काइंडनेस, एम्पैथी, सिंपैथी, लव, ये सब देना स्टार्ट कर दो। जानवरों के लिए कुछ अगर आप कर सकें तो वो सेवा भाव आप ज़रूर दिखाएं। उनके खाने और पानी की व्यवस्था आप कर सकते हो, उससे आपके कार्मिक डेट्स कम होंगे और आपके रिलेशन में आ रही प्रॉब्लम का धीरे धीरे आपको सल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है इनफैक्ट आप लोगों के लिए, क्योंकि लव रीडिंग में जानवरों का आना एक मेजर हिंट लेकर आता है। कार्मिक कनेक्शन है आपका, सबका नहीं, डरना नहीं है, सबका रिलेशन कार्मिक नहीं है। अब उसके बाद हम यहाँ पे चैनल्ड मैसेज देखते हैं नो कांटेक्ट के लिए। पहला चैनल मैसेज है, दिन रात मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोच रहा हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा कैसे बताऊं कि मेरे जीवन में प्यार के अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ओके,
शायद आपका पर्सन ना फैमिली की जिम्मेदारियों के बोझ को उठाते उठाते इतना थक गए हैं कि वो आपसे ना प्यार को लेकर, लव को लेकर और अपने इस रिलेशन को लेकर ना फ्यूचर के लिए कोई बात ही नहीं कर रहे। शायद उनकी लाइफ में ना फैमिली का काफ़ी ज़्यादा होल्ड है, बहुत ज़्यादा। इनके ऊपर ना घर परिवार के कुछ ऐसे जिम्मेदारियां हो सकते हैं, कुछ ऐसे बोझ हो सकते हैं जिनको ये बताना नहीं चाहते। शायद ये पहले चाहते हैं कि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ ऐसा कर दूं जिसके बाद मेरे घर वाले मेरी बात को और मेरी पसंद को ना कर पाए। वो होता है ना गाइस, जब बेटा या बेटी अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं, बहुत ज़्यादा चमक जाते हैं। चमकना मतलब करियर भी अच्छा हो गया, लाइफ भी अच्छी हो गई, काफ़ी पैसा कमाने लगे और अपने माता पिता को खुश करने लगे। माता पिता को भी होता है कि वाओ, हमारे बेटा या बेटी ने जमकर मेहनत की है और अपना नाम कमाया है। तो फिर माता पिता क्या करते हैं, आपकी पसंद का लड़का हो या लड़की हो, वो मान जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब मेरा बेटा या मेरी बेटी इतने मैच्योर हो गए हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, इमोशनली स्टेबल हैं एंड अब मेरे बेटा और बेटी को समाज में एक इज्जत मिलने लगी है। तो उसका जो फैसला होगा, मर्जी से शादी करना, मर्जी से लड़की पसंद करना या लड़का पसंद करना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो माता पिता भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब हम ऐसा देखते हैं कि जब बच्चे जिंदगी में कुछ करते नहीं हैं, सिर्फ लव और रिलेशन के पीछे भागते रहते हैं, करियर नहीं सेटल करते, खुद फाइनेंशियल सिक्योर नहीं होते, माता पिता का नाम रोशन नहीं करते, समाज में वो इज्जत अपने माता पिता को नहीं दिला पाते जो माता पिता बच्चों से उम्मीद करते हैं, तो कहीं ना कहीं माता पिता के कारण ही रिलेशनशिप्स में कुछ सेपरेशन आ जाता है। क्योंकि जब आप अपने पेरेंट्स को खुश नहीं रख पाओगे तो पेरेंट्स आपकी बात क्यों मानेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा एक ट्रेडिशनल थिंकिंग है इंडियन सोसाइटी में। तो मैं यहाँ पे कोई भी कमेंट नहीं देना चाहूँगी, लेकिन जो रीडिंग में मुझे लग रहा है कि अगर आप अपने करियर पे थोड़ा सा ध्यान देते हो, अपने करियर को अच्छा कर लेते हो, और ये सेम बात आपके पार्टनर पे भी अप्लाई होती है कि उनको लग रहा है कि शायद मुझे कुछ करना पड़ेगा, अगर मुझे उसे अपना बनाना है तो मुझे फाइनेंशियली स्टेबल होना होगा, मुझे इतना कुछ कमाना है लाइफ में जिसके बाद मैं अपनी फैमिली को अपनी पसंद की लड़की और लड़के के बारे में बता पाऊँ। तो ये अभी सब कॉन्शियसली ये सोच रहे हैं। इसीलिए ना इन्होंने अपने सच को अंदर ही रखा हुआ है और किसी मजबूरी के चलते भी हो सकता है ये आपसे दूर हो गए थे। अगर इन्होंने अपने माता पिता के कहने पर कहीं और शादी कर ली थी या ये कहीं और रिश्ते देख रहे हैं तो ये आपको सच नहीं बता रहे, क्योंकि ये आपसे दूर नहीं होना चाहते थे। इन्होंने जो नो कांटेक्ट किया है आपके साथ वो फैमिली के कारण किया है। अब सेकंड सिनेरियो में यहाँ पर इनकी फैमिली, इनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं अगर ये मैरिड हैं। इनके घर पे कोई ऐसी बात का शक हुआ है जिसको लेकर ये आपको नहीं बता रहे। इन्हें कोई वार्निंग मिली हो सकती है अपनी वाइफ से या हस्बैंड से कि अगर तुमने कहीं बाहर अफेयर रखा तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा या दे दूंगी, या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, या मैं तुम्हें पब्लिकली ब्लैकमेल करूंगा, एक्सपोज कर दूंगा। तो ये डर गए हैं, इसलिए इन्होंने आपसे डिस्टेंस बना लिया। और तीसरा सिनेरियो ये है कि आपके पर्सन खुद किसी और रिलेशन में है, अपनी मर्जी से हैं, उनके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, वो किसी फायदे के चलते उस रिश्ते में घुसे हुए हैं। अब वो फायदा पैसों के लेन देन का है या फिर वो फायदा उस इंसान से फिजिकल प्लेजर लेने का है, सेक्सुअल रिलेशन बनाने का है, कोई फायदा है जिसके कारण ये थर्ड पार्टी में गए हैं। इन्हें पता है कि आप इनका सच्चा प्यार हो, लेकिन ये अपने फायदे के कारण उस रिश्ते में घुसे हुए हैं। सुनने में बुरा जरूर लग रहा होगा लेकिन ये सच है। चलिए अगला देखते हैं चैनल मैसेज। तुमने सही कहा था, तुम्हारे जैसा कोई नहीं
जहां गया सबने दिल के साथ खेला है, अब सिर्फ तुम्हारे प्यार की तलाश है। आई वॉन्ट टू कम बैक, प्लीज एक्सेप्ट माई लव। वाओ, सच अ ब्यूटिफुल 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 मैसेज। ये धक्के खा लिए हैं इन्होंने लोगों के पास जाके ना, प्यार का झूठा तमाशा बना लिया है। ये पर्सन जितना ओवर कॉन्फिडेंस में थे ना कि अगर मैं किसी और रिलेशन में जाऊंगा तो मुझे भर भर के प्यार मिलेगा, शायद वो सोच रहे थे कि आपसे बेटर कोई मिल जाएगा उन्हें, कोई बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला, कोई बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देने वाला, केयर करने वाला, पर्सन की बातें सुनने वाला, पर्सन का गुस्सा सहन करने वाला, पर्सन को लेकर इंतज़ार करने वाला। लेकिन आगे से इनको कोई ऐसा पर्सन मिल गया जो उल्टा इनको कंट्रोल कर रहा है। और ये इनका कर्मा है। जब हम किसी को धोखा देकर जाते हैं ना, हम सोचते हैं कि हम बहुत सुंदर हैं, हमें तो कोई भी मिल जाएगा, या मेरे पास तो इतना पैसा है, मेरा पैसा देखकर मुझसे कोई भी इंसान अट्रैक्ट हो जाएगा और मेरे साथ रिलेशन बनाने के लिए तड़पेगा। शायद ये ओवर कॉन्फिडेंस आपके पर्सन को ले डूबा, इन्होंने सोचा नहीं था। अब ये फील कर रहे हैं आपका लव, अब ये रिग्रेट भी कर रहे हैं और ये आ रहे हैं। मुझे लग रहा है ये गाइस ना लिटरली हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने वाले हैं, चाहे इन्होंने ज़िंदगी में किसी के आगे हाथ जोड़े ना हो, लेकिन ये हिम्मत करके आपके सामने सॉरी कहने आ रहे हैं। और इन्हें पता भी है कि आप इन्हें माफ़ कर दोगे, क्योंकि आप इतने भोले हो, इतने मन के साफ हो, सच्चे हो, इमोशंस में बहक जाते हो। कोई थोड़ा सा आपके साथ प्यार से बात कर ले, आप उसे अपना समझ लेते हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। कुछ लोग होते ही दिल के साफ हैं। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि ये इंसान जो हैं काफी ज्यादा ना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इनको आपके पास तो आना है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे कब। अगर आपको इस इंसान से खुद कांटेक्ट वगैरह करना है, अगर आपको लग रहा है कि हम में बात की अरसा बीत गया है, बहुत टाइम हो गया है, आपने शायद सारी कोशिश कर ली है, इनका सोशल मीडिया भी आप स्टॉक करते रहते हो, वहाँ से भी आपको कुछ ज़्यादा हाथ नहीं लग रहा, या फिर आप दोनों के बीच में अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड नहीं है तो आप ज़्यादा स्ट्रेस में लग रहे हो। क्योंकि जब हमारे बीच में कोई इंसान नहीं होता ना, कोई दोस्त नहीं है हम दोनों के बीच का जिसको हम पूछ सकें कि बताओ तुम्हारा फ्रेंड कहाँ पर है, तो आपका भी मुझे स्ट्रेस में आना, एंशियस होना और ओवर थिंकिंग करना नज़र आ रहा है। तो गाइज, अगर आप इन्हें खुद कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत कोशिश की है, इन्होंने मुझे हर जगह से ब्लॉक किया हुआ है, तो आप रुक जाओ, वेट कर लो। मैंने आपको 2 हफ्तों का टाइम दिया है। 2 हफ्तों के बाद वैसे भी आपके पार्टनर की एनर्जी और आपकी एनर्जी ना बदल रही है। क्या पता ये पर्सन खुद ही आपकी लाइफ में अचानक आ जाए, या फिर अगर ये कांटेक्ट भी नहीं करते, आपको कॉल भी नहीं करते, मैसेज भी नहीं करते, तो हो सकता है आपको ब्लॉक से हटा दें ताकि आपका मैसेज इनको चला जाए, आपकी कॉल इनको चली जाए। ऐसा कुछ ही कर सकते हैं, लेकिन ये 2 हफ्तों के बाद एनर्जी बदल रही है। अगला चैनल मैसेज देखते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे काबिल बन सकूं, अपने आप को बेहतर करूं, फिर दोबारा मैं इस रिश्ते में लौटना चाहता हूं। ओके, ये सेल्फ लव के ऊपर एक मैसेज है कि आपके पर्सन को आपने कहीं ना कहीं ट्रिगर किया है। आपने उनको शायद एक आईना दिखा दिया है। अभी तक वो किसी ऐसी दुनिया में जी रहे थे जहाँ पर उनको प्यार देने वाले लोग मिलते नहीं थे, दिखावा करने वाले मिलते थे कि प्यार का नाटक करते थे। आप प्यार करने वाले इंसान हो, तो आपने बहुत टाइम बर्दाश्त किया होगा कि ये अब बदल जाएंगे, अब मुझे प्यार देंगे, अब मेरे प्यार को वैल्यू करेंगे, अब मेरी वर्थ को समझेंगे, लेकिन हर बार इन्होंने आपको निराश किया।
शायद जब से आपने बाउंड्रीज बना ली हैं, जो कि मुझे दिख ही रहा है कि मेरे यहाँ पर कुछ दर्शक हैं, 35 to 40% दर्शक, जिन्होंने इस इंसान को ना खुद कॉल करना बंद कर दिया है, टोटल बंद कर दिया आपने। हो सकता है आपने ब्लॉक ना किया हो, लेकिन कुछ लोगों ने तो ब्लॉक भी किया हुआ है, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा गुस्सा आया, आपको इतना ज़्यादा अंदर से खुद पे पछतावा हुआ कि मैंने इतने सालों तक या मैंने इतने महीनों तक एक ऐसे इंसान को प्यार दिया जिसने मुझे कभी समझा ही नहीं, ना आपके आंसुओं की कद्र की, ना आपके प्यार को देखा। हमेशा आप ही एफर्ट करते थे, हमेशा आप ही ट्राई करते रहते थे ये रिलेशन बचा रहे, लेकिन अब आपको लग रहा है कि सामने वाले को भी प्यार देना होगा। तो बस उसी दिन के बाद से ना इनका कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी ट्रिगर हो गया है। और ये होता भी है, जब हम किसी के पीछे भाग रहे होते हैं ना, उसको लगता है कि ये तो भागता ही रहेगा मेरे पीछे, और फिर उसकी तरफ से हमें एफर्ट आने कम हो जाते हैं। जैसे ही आपने खुद पे ध्यान देना शुरू कर दिया है, सेल्फ ग्रोथ अपनी स्टार्ट कर दी, सेल्फ लव स्टार्ट कर दिया, करियर पे ध्यान दे रहे हो, अपनी ब्यूटी पे ध्यान दे रहे हो, अपने आप को अच्छा रख रहे हो, सुंदर बना रहे हो, अपने जीवन को एंजॉय कर रहे हो, अपने दोस्तों को मिल रहे हो, अपने परिवार में टाइम दे रहे हो, अपने प्रायोरिटीज को समझ रहे हो, तब से आपकी एनर्जी शिफ्ट हुई है। और जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, उनके लिए अभी भी मेरे को लग रहा है कि ये सब करने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि जब आप इस एनर्जी में आ जाओगे ना कि अगर मैं अपने आप को बेहतर करूँगा या करूँगी तभी कोई मेरी तरफ आएगा, इसी को सेल्फ लव कहते हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी भी रीयूनियन का कार्ड आया है, तो अगले 14 दिनों के अंदर भी रीयूनियन हो सकता है, 2 हफ्तों के अंदर। बाकी ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए आज आपको कमेंट में लिखना है ट्रू लव, थैंक यू गॉड, ये ज़रूर लिखना। वीडियो को लाइक दे देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।